हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। मैं अभी इस समय यूके में रहता हूँ और मेरे को कई दिनों से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी देखने में, इसलिए मैं उसको बार-बार शायद टालने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर में एक स्मोक अलार्म लगा हुआ है और वो स्मोक अलार्म लगभग आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, यूके, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, आजकल तो इंडिया में भी स्मोक अलार्म लगा हुआ होता है। तो होता क्या है, आपका स्मोक अलार्म कई बार जब उसकी बैटरी ख़त्म होने वाली होती है और हमको नहीं पता होता है, क्योंकि मैं इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे घर में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे कभी भी स्मोक अलार्म लगा हुआ नहीं था। तो मुझे ऐसा कुछ भी आइडिया था नहीं इस चीज़ का। और यहाँ जब मैं यूके में हुआ तो मेरे घर में स्मोक अलार्म लगा हुआ है। तो पहले ऐसा होता था कि जब हम लोग खाना बनाते थे तो उस समय अगर कुछ घर में अगर कुछ ऐसा हम बना रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा धुआं हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि हम कुछ पराठे बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उस समय वो अलार्म बार बार बजता था। तो हम लोग उसको मैनुअली जा करके उसके अंदर एक बटन होता था, उसको जा करके हम दबा देते थे और वो अलार्म बंद हो जाता था। बट कुछ दिनों से वो अलार्म बार-बार बज रहा था और मैं शायद ऐसा समझ रहा था कि धुआँ नहीं निकल पा रहा है चिमनी की हेल्प से और कुछ घर में धुआँ रह जाता है। तो हम लोग दरवाज़ा खोल दे रहे थे और धुआँ निकल जाता था और प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही थी। तो शायद मैं इसलिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था इस चीज़ को। बट पिछले कुछ दिनों से वो स्मोक अलार्म बार-बार बज रहा था और इसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। कई बार मेरी मीटिंग्स होती थी, मीटिंग के टाइम पे भी वो अलार्म बज रहा था और मैं बार-बार मैनुअली जा कर के उस अलार्म को बंद कर रहा था। कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि हम सब लोग सो रहे थे और अलार्म अननेसेसरी बार-बार बजने लगा, 2-3 बार मैं उठ कर के गया और फिर मेरे को मैनुअली उसको बंद करना पड़ा। पर मैं रात का टाइम था तो मैं उस प्रॉब्लम को सोच रहा था कि मैं यार कैसे भी करके सो जाऊँ। बट कुछ हुआ ऐसा कि फिर बच्चे भी जाग जाते, तो मेरे को लगा कि शायद अब इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। तो मैं उठा, मैं उठ कर के गया उस स्मोक अलार्म के पास। मैंने उसका मैनुअल रीड आउट करा, जो कि हम लोग कई बार नॉर्मली रीड आउट नहीं करते हैं, कि हाउ टू यूज़ द मैनुअल और हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर डिवाइस, कि उस डिवाइस को हमको कैसे यूज़ करना चाहिए, हम सिंपली लेके आते हैं। उस डिवाइस को हम इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद हम कभी भी उस मैनुअल को देखते नहीं हैं। तो कल मैंने उस मैनुअल को पढ़ा, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले आज तक स्मोक अलार्म देखा ही नहीं था कि हाथ में लेकर के वो कैसा होता है। तो एक्चुअली स्मोक अलार्म आपके 2 तरह के होते हैं। पहला स्मोक अलार्म इस तरह का होता है कि उसके अंदर आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आपको एक बार स्मोक अलार्म लेके आना है मार्केट से, इंस्टॉल करना है। जब उसकी ब बार-बार उसमें बीप-बीप की आवाज़ करे या उसकी बार-बार सिग्नल आए कि हाँ भाई उसमें लाइट जल रही है और उसका टाइम आ गया बैटरी चेंज करने का, तो उसमें एक सॉकेट लगा होता है। सॉकेट कुछ इस तरह से होता है जैसे कि मैं आपको अभी कुछ एक स्मोक अलार्म आपको आपके हाथ में अपने हाथ में लेके दिखा रहा हूँ, तो सॉकेट कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ लगा होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में जो स्मोक अलार्म लगा हुआ था, वो रिप्लेसेबल नहीं था। तो मैंने इसको निकाला वहाँ से, कैसे निकाला था मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी आपको जो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि वो जैसे उसमें बैटरी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह सरफेस पे आपको एक सॉकेट बना होगा, आप उसके बटन होगा, आपको उसके अंदर खोलना है, बैटरी आपको अंदर से निकालनी है। कुछ इस तरह की बैटरी उसके अंदर होती है, आप उस बैटरी को सिंपल हाथ से आप लेके निकाल दीजिए और दूसरी बैटरी अगर आपके पास है तो आप उसको रिप्लेस करके फिर से उसकी जगह पे आप उसको फिट कर सकते हैं। दूसरा जो स्मोक अलार्म जो मेरे घर में लगा हुआ था, वो कुछ इस तरह का था, जिसकी की बैटरी नॉन रिप्लेसेबल थी। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ और अगर यहाँ पे अगर मैं खोज के दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसकी बैटरी नॉन रिप्लेसेबल है। तो इसका मतलब इसकी बैटरी आप नहीं निकाल सकते हैं और ये स्मोक अलार्म आपको बाज़ार से सिर्फ़ एक बार ही खरीद के आप एक ही बार यूज़ कर पाएँगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो मैं सबसे पहले आया जहाँ पे ये अलार्म लगा हुआ था, ये आपकी सरफेस में कुछ इस तरह से लगा हो सकता है। तो आपको कैसे निकालना है, ये कुछ यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से फिट होगा, कुछ इस तरह से फिट होगा। आपको यहाँ पे दोनों हाथ से इस बटन को प्रेस करना है और प्रेस करते से ही आपको इसको नीचे की साइड खींचना है। तो जब आप इसको नीचे की साइड खींचेंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। आपको तुरंत उसको पलट करके देखना है कि इसकी बैटरी रिप्लेसेबल है कि नहीं है। अगर इससे बैटरी रिप्लेसेबल नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके घर में एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। स्क्रू ड्राइवर आप रखिए हमेशा अपने साथ और यहाँ पे जो इसके सॉकेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ इनके अंदर स्क्रू ड्राइवर फंसा करके, जैसे कि यहाँ पे सॉकेट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर फंसा करके आपको इसको खोल देना है। आपने खोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्मोक अलार्म बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ये बैटरी से
कनेक्टेड है तो ये अभी भी बार बार बजेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस बैटरी को अपने हाथ में लेना है और ये जो तार लगा हुआ है इसमें 2 तार से ये कनेक्टेड है, एक होगा आपका ब्लैक वायर और एक होगा आपका रेड वायर जो मैंने कल रात को निकाल दिया था। तो इसको आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरह से चिपका हुआ होता है। आपको सिंपल उसको हाथ से धीरे से उसको खींच देना है और जैसे ही आप उसको खींचेंगे इसकी बैटरी आपकी बजनी बार बार बंद हो जाएगी और इस तरह से आप इसको या तो निकाल करके कहीं भी आप इसको साइड में रह सकते हैं। तो अब ये स्मोक अलार्म आपका नहीं बजेगा। आपको ध्यान रखना है कि उतारने के साथ से ही आप ये निश्चिंत ना हो जाए कि ये अलार्म बंद हो जाएगा। आपको बैटरी निकालनी है, निकालने के बाद आपको इसके वायर जैसे मैंने अलग अलग कर दिए हैं इस तरह से आपको इनको अलग करके बैटरी से निकाल देना है। तो फ्रेंड्स यही एक प्रॉब्लम थी जो मेरे को कई दिनों से इरिटेट कर रही थी और उसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।